तो आज की इस वीडियो में हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दरमियान फ़र्क को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसके बाद जितने भी आने वाले टॉपिक्स हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उन सारे टॉपिक्स को समझने के लिए इनका फ़र्क डिटेल में पता होना लाजमी है। तो एक एक पॉइंट को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या फ़र्क होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला और बेसिक पॉइंट तो यही है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ये राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। अगर आपको राउल्ट्स लॉ के बारे में नहीं पता तो इससे पिछली वीडियो में हम राउल्ट्स लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। ये राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन है। ये P जो है ये वेपर प्रेशर को शो करता है, वेपर प्रेशर इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ये P भी वेपर प्रेशर को शो करता है और ये P भी वेपर प्रेशर को शो करता है। ये P नॉट का मतलब है कि वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, जब कोई भी सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको P नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम सॉल्यूशन बना देते हैं यानी उस सॉल्वेंट में हमने कोई सल्यूट ऐड कर दिया, उस वक्त जो उसका वेपर प्रेशर होता है उसको सिंपल हम P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये वेपर प्रेशर इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और ये जो P नॉट है ये वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। और XA जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। इसको X1 भी लिख देते हैं, XA भी लिख देते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये मोल फ्रैक्शन किसकी मोल फ्रैक्शन? सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल आना चाहिए। आइडियल सॉल्यूशंस के लिए राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल आना चाहिए। हर वो सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा वो आइडियल होगा और हर वो सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, जो फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो पहला तो बेसिक पॉइंट ये है कि आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी जो नीचे लिखी हुई हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्सेस इन सॉल्यूशन फॉर्म। अब इसको मैं समझाता हूँ। सपोज हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट। ए कंपोनेंट जाहिर बात है, अगर कोई ए कंपोनेंट है तो उसमें ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, कोई बी कंपोनेंट है तो उसमें बी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में जुड़े हुए होंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। वैन डर वाल्स फोर्सेस हो सकती हैं, डाइपोल डाइपोल हो सकती है या कोई भी वैन डर वाल्स फोर्स हो सकती है। तो ए के जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जाहिर बात है उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी। इस तरह जो बी के मॉलिक्यूल्स होंगे, बी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी। अब इन दोनों कंपोनेंट्स को हमने मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाना है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनता है। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन में जाहिर बात है ए और बी के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज आएंगी। ए और बी के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज, जो ये वाली अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं इसको हम पहले ही लिख चुके हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट के दरमियान ए और ए के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज, बी और बी के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज। अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये है कि ये वाली जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं इस अट्रैक्टिव फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। यानी जो इंडिविजुअल कंपोनेंट की अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं जब हम सॉल्यूशन बना देते हैं तो उन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स बनती है, ए और बी के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स बनेगी वो इन दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस के इक्वल होने चाहिए। यानी जितनी अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे है, जितनी यहाँ पे है, उतनी ही ए और बी के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होनी चाहिए। अगर इस किस्म का सॉल्यूशन बनता है तो उस बनने वाले सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? ये आइडियल सॉल्यूशन होगा, ये आइडियल सिचुएशन होगी। और इसमें ये बात याद रखनी है कि आइडियल सॉल्यूशन बनने के लिए जो मॉलिक्यूल का साइज़ है, जो शेप है वो एक जैसी होनी चाहिए। लगभग सेम, बिल्कुल एक जैसा तो नहीं होता लेकिन साइज़ और शेप जाहिर बात है एक जैसी होगी तो तभी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो सेम रहेंगी, अदरवाइज अट्रैक्टिव फोर्सेस सेम नहीं रहेंगी। तो जो साइज़ और शेप होता है, जिन दो कंपोनेंट्स को हम मिला रहे हैं अगर उनका साइज़ और शेप वगैरह सेम हो तो बनने वाला सॉल्यूशन जनरली आइडियल होता है। इस तरह से अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स विल नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होंगी। यानी ए और ए के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं
और बी के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे और ए और बी के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स आएगी वो इसके इक्वल नहीं होगी, इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के इक्वल नहीं होगी, या तो इससे ज़्यादा होगी या इससे कम होगी। ज़ाहिर बात है जब इक्वल नहीं होगी तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, या ये बनने वाली अट्रैक्टिव फोर्स इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगी या अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। तो यानी नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। इसको हम कहते हैं कि डिविएशन हो रही है, आइडियल बिहेवियर से डिविएशन हो रही है। तो डिविएशंस दो तरह की होती हैं, एक जब अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाती है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और एक जब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाती है तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन। तो दो तरह की डिविएशन होती हैं, एक पॉजिटिव डिविएशन होती है, एक नेगेटिव डिविएशन। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाती हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट के मुकाबले में तो पॉजिटिव डिविएशंस होती हैं, और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं तो नेगेटिव डिविएशंस होती हैं। अब जब पॉजिटिव डिविएशंस होती हैं तो जो वेपर प्रेशर है वीपी वो सोल्यूशन का इंक्रीज कर जाता है। वेपर प्रेशर, जाहिर बात है ये तो सिंपल सी बात है कि जब अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगी कंपोनेंट्स की तो जो वेपर्स होंगे वो ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। ये हमने वेपर प्रेशर वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है, 4th चैप्टर के अंदर लिक्विड के अंदर डिटेल से पढ़ा हुआ है कि जितनी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उतना वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, दोनों कंपोनेंट्स को, जो सोल्यूशन बनेगा उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाएंगी, वो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे इसके उलट हो जाएगा, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस आइडियल के केस से बढ़ेंगी तो उस वक्त नेगेटिव डिविएशन शो करेगा सोल्यूशन, और जो वेपर प्रेशर होगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मुकाबले में। तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से जहन में रखना है। एक दफ़ा फिर देख लो, आइडियल सोल्यूशन के केस में तो जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस इंडिविजुअल कंपोनेंट की होंगी उतनी ही अट्रैक्टिव फोर्सेस जब हम सोल्यूशन बनाएंगे उतनी ही रहेंगी, तो वो सोल्यूशन आइडियल होगा। लेकिन जब अगर हम सोल्यूशन बनाते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएं या कम हो जाएं तो वो नॉन आइडियल है। दो केस बनते हैं, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएं तो हम कहते हैं ये सोल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है। पॉजिटिव डिविएशन का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो रही हैं, वेपर प्रेशर उसका बढ़ रहा है। अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो रही हैं, वेपर प्रेशर उसका बढ़ रहा है। नेगेटिव डिविएशन का मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस उसकी बढ़ रही हैं, जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस उसकी ज्यादा होंगी उतना वेपर प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। ये वेपर प्रेशर हम किस से कंपेयर कर रहे हैं? ये आइडियल सोल्यूशन से। फॉर एग्जांपल, अगर ये आइडियल सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की लाइन है, सपोज ये एक लाइन है जो आइडियल सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को शो करती है, ऐसा सोल्यूशन जो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा उसकी लाइन इसके ऊपर आएगी, वो किसी भी तरीके से, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, उसकी लाइन इसके ऊपर आएगी, हम कहेंगे ये पॉजिटिव यानी ऊपर की जानब जा रहा है, पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है। और अगर किसी सोल्यूशन की लाइन इसके नीचे आएगी तो हम कहेंगे ये नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है। इसका वेपर प्रेशर अब कम हो गया, ये जो नेगेटिव डिविएशन वाला है इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, ये जो पॉजिटिव डिविएशन वाला है इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया। ये आइडियल केस है, ये जो दरमियान में मैंने लाइन लगाई है ये लाइन वेपर प्रेशर को शो करती है। वेपर प्रेशर कम तो नेगेटिव डिविएशन, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव डिविएशन। ये ग्राफ आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ मैंने आपको बताया है कि अगर लाइन जो है वो आइडियल लाइन के नीचे आ रही है तो इसका मतलब ये सोल्यूशन नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है और इसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है। अगर ये लाइन आइडियल लाइन के ऊपर आ रही है ग्राफ के अंदर तो इसका मतलब ये पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है, इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या फर्क आता है जब हम दो कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं। आइडियल सोल्यूशन के केस में क्या होता है और नॉन आइडियल के केस में क्या होता है। फिर इसके बाद डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम, जब हम दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है। किसके लिए? आइडियल सोल्यूशन के लिए। ऑब्वियसली बात है, यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आइडियल सोल्यूशन के केस में ना तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रही हैं ना अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो रही हैं। जितनी पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस थी इंडिविजुअल कंपोनेंट के सोल्यूशन के अंदर भी अट्रैक्टिव फोर्सेस उतनी रह रही हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ही नहीं चेंज हो रही तो जो वॉल्यूम होगा वो भी चेंज नहीं होगा।
फॉर एग्जांपल अगर हमने इसके 100 ml और बी के भी 100 ml लेके उसको मिक्स किया, जो वॉल्यूम बनेगा वो 200 ml एग्जैक्ट बनेगा इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस में कोई फर्क नहीं आ रहा। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस में फर्क आ रहा होता तो फिर उस वक्त वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता, फिर वो जो टोटल वॉल्यूम होता उस सॉल्यूशन का वो कम या ज्यादा हो सकता था। तो आइडियल्स के केस में अगर हम 100 ml इसके ले रहे हैं और 100 ml इसके ले रहे हैं, बी कंपोनेंट के दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो ये 200 ml बनेगा जो सॉल्यूशन बनेगा, ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा वी विल नॉट इक्वल टू जीरो, जो डेल्टा वी है वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाएंगी, या तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगी या जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कम हो जाएंगी। यानी या तो वॉल्यूम जो इंडिविजुअल वॉल्यूम होगा दोनों कंपोनेंट का, या तो उससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा या वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी 200 ml वॉल्यूम होना चाहिए, या तो इससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा? जब पॉजिटिव डिविएशन होंगी, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्सेस वीक होंगी थोड़ा एक्सपेंड होगा। जब नेगेटिव डिविएशन होंगी, ज्यादा अट्रैक्शन होगी, तो वो जो सोल्यूशन होगा वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो ये नॉन आइडियल के केस में इस तरह से डेल्टा एच, इसको चेंज इन इंथाल्पी भी कहते हैं, हीट चेंज भी कहते हैं। आइडियल के केस में ये जीरो होता है, नॉन आइडियल के केस में ये जीरो के इक्वल नहीं होता। या तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, दो केसेस हैं, या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो आइडियल के केस में हमें पता है चूंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस में चेंज नहीं आ रहा, जब तक अट्रैक्टिव फोर्सेस में चेंज नहीं आएगा ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना ही हीट एवॉल्व होगी। हीट एब्जॉर्ब और एवॉल्व कब होती है? जब अट्रैक्टिव फोर्सेस में चेंज आता है। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग हो रही होती हैं तो हीट एवॉल्व होती है, सिस्टम की एनर्जी लो होती है, हीट एवॉल्व होती है। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो रही होती हैं तो उसको ज्यादा और एनर्जी चाहिए होती है, तो हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। लेकिन आइडियल के केस में ना तो जो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है वो स्ट्रांग हो रही है ना वीक हो रही है, तो इसका मतलब जो चेंज इन एंथैल्पी है वो जीरो होगा। लेकिन नॉन आइडियल के केस में या तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं या अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी तो जो डेल्टा एच होगा वो पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी तो जो डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव होगा, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी, इसका मतलब जो हीट होगी वो एवॉल्व होगी। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस इंडिविजुअल के मुकाबले में कम होंगी तो डेल्टा एच पॉजिटिव, यानी हीट जो होगी उसके अंदर एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट पॉइंट है एस्केपिंग टेंडेंसी रिमेन सेम। जो सॉल्यूशन के अंदर इंडिविजुअल कंपोनेंट की एस्केपिंग टेंडेंसी है वो सेम रहती है। ये हमने जो सॉल्यूशन बनाया है इसके अंदर जो ए की एस्केपिंग टेंडेंसी है और जो बी की टेंडेंसी है वो सेम रहेगी जैसे ये इंडिविजुअल कंपोनेंट के अंदर थी। यानी जिस तरह से ये यहाँ पे एस्केप करते थे, जितने टेम्परेचर के ऊपर ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता था या बी का होता था, उतने टेम्परेचर के ऊपर इस सॉल्यूशन में भी ए का उतना ही वेपर प्रेशर होगा जितना उसका प्योर फॉर्म में होगा, यानी एस्केपिंग टेंडेंसी सेम रहेगी। फिर समझ लो इसको कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ए या बी का जितना वेपर प्रेशर होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर भी उसी टेम्परेचर के ऊपर ए और बी का उतना ही वेपर प्रेशर होगा। इसका मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी सेम रहती है। अगेन वही बात आती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस चेंज नहीं हो रही, तो जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, जो वेपर्स बनने की सलाहियत है, वो इंडिविजुअल कंपोनेंट में और सॉल्यूशन की फॉर्म में चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। जबकि यहाँ पे एस्केपिंग टेंडेंसी चेंज हो जाएगी नॉन आइडियल के केस में। अगर तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कम हो जाएंगी तो एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो रही हैं तो एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रही हैं, ज्यादा हो रही हैं, तो जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी तो कम वेपर्स बनेंगे, जो टेंडेंसी होगी वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। और लास्ट है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिस तरह से बेंजीन और टोलीन को अगर हम मिक्स कर दें तो ये आइडियल सॉल्यूशन बनता है। हेक्सेन और हेप्टेन को, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को मिक्स कर दें तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स का साइज और शेप तकरीबन सेम होती है, तो मिक्स करने से आइडियल सॉल्यूशन बनता है। नॉन आइडियल के मैंने आपको दो केस बताए थे, पॉजिटिव डिविएशन वाला और नेगेटिव डिविएशन वाला। ये जो ऊपर दोनों एग्जाम्पल्स लिखी हैं तीनों, ये पॉजिटिव डिविएशन वाली हैं। जब इनको मिलाते हैं तो ये पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं। ये वाला जो इस साइड पे लिखा हुआ है
यानी इनको मिलाने से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वीक हो जाती हैं, पॉजिटिव डिविएशन वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन ये वाले जो दो एग्जांपल्स हैं ये हैं नेगेटिव डिविएशन की। नेगेटिव डिविएशन जब हम इनको आपस में मिक्स करेंगे तो फिर ये वाला केस होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और वेपर प्रेशर जब कम होगा डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी और एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो इस सोल्यूशन की कम हो जाएगी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मुकाबले में। तो उम्मीद है कि ये जो फ़र्क है मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या फ़र्क होता है। अगर ये वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।